एक कहानी गाय के नाम। गाय की अनमोल दोस्ती। एक समय की बात है, हरितपुर नाम का एक सुंदर गांव था। यह गांव अपनी हरियाली, खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। गांव के किनारे एक बड़ा सा आम का बाग था और वहीं बगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था बालू, एक सीधा साधा किसान। बालू के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके जीवन की सबसे अनमोल चीज़ थी उसकी गाय लक्ष्मी। लक्ष्मी कोई साधारण गाय नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी भोली आंखें, सफ़ेद चमचमाती त्वचा और माथे पर चंद्रमा सा निशान सभी को आकर्षित करता था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और वफादार भी थी। बालू उसे अपनी बेटी की तरह मानता था और दिन की शुरुआत लक्ष्मी के साथ करता। पहले उसे चारा खिलाता, फिर खुद नाश्ता करता। गांव में हर कोई लक्ष्मी को जानता था। बच्चे उसे सहलाते, बूढ़े उसका दूध पीते और महिलाएं उसकी पूजा करती। कहते हैं कि लक्ष्मी का दूध इतना पौष्टिक था कि गांव के बच्चों को कभी कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन हर सुख की छाया में कुछ अंधेरा भी होता है। गांव में कुछ दूर रहता था एक लालची और चालाक व्यापारी, धन्ना सेठ। उसका सपना था कि वह एक ऐसा डेयरी फार्म बनाए जहां 100 से ज़्यादा गाय हो और वह पूरे ज़िले में दूध बेचकर अमीर बन जाए। जब उसने लक्ष्मी को देखा और उसकी प्रसिद्धि सुनी तो वह लोभ में पड़ गया। उसने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास हो तो मेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। अगले दिन वह बालू के पास आया और बोला, क्यों भैया, यह गाय तो बड़ी सुंदर है। मैं तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपये दूंगा। बेच दो इसे मुझे। बालू मुस्कुराते हुए बोला, धन्ना सेठ, यह गाय मेरे लिए कोई चीज़ नहीं, मेरा परिवार है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। धन्ना सेठ की नाक में दम हो गया। उसने दोबारा फिर तिबारा कोशिश की, यहाँ तक कि 10,000 रुपये तक की पेशकश कर दी, लेकिन बालू अड़िग रहा। एक बार धन्ना सेठ ने चोरी से लक्ष्मी को उठवाने की योजना बनाई। उसके आदमी रात के अंधेरे में आए और चुपचाप लक्ष्मी को लेकर भाग निकले। सुबह जब बालू उठा और लक्ष्मी को ना देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने पूरे गांव में ढूंढा, पर कहीं भी लक्ष्मी का पता ना चला। गांव के लोग बालू के साथ थे। सभी ने मिलकर लक्ष्मी को ढूंढने की ठानी। बच्चों ने पेड़ों पर पोस्टर लगाए, युवाओं ने आसपास के गांव में जाकर खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उधर धन्ना सेठ ने लक्ष्मी को अपने फार्म हाउस में रखा था, लेकिन लक्ष्मी ने दूध देना बंद कर दिया था। वह चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती। सेठ परेशान हो गया। उसने वैद्य बुलवाया, पंडित बुलाया, लेकिन लक्ष्मी ने मुंह नहीं खोला। सबने कहा, यह गाय दुखी है, इसे इसके मालिक के पास वापस जाने दो। पर धन्ना सेठ की लालच ने उसे रोक लिया। इसी बीच एक दिन गांव के एक बुजुर्ग पंडित हरिदास को एक सपना आया। लक्ष्मी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है, दुखी और अकेली। हरिदास ने यह बात गांव में बताई। सबने पास के जंगल में ढूंढना शुरू किया। और क्या आश्चर्य है, एक फार्म हाउस के पीछे पीपल के पेड़ के पास लक्ष्मी बैठी मिली। बालू की आंखों में आंसू से बह गए निकले। लक्ष्मी ने उसे देख कर दौड़ी और प्यार से उसे चाटने लगी। पूरी टोली खुशी से झूम उठी। जब पता चला कि लक्ष्मी को धन्ना सेठ ने चुराया था तो गांव वालों ने मिलकर पंचायत बुलाई। पंचायत में फैसला हुआ कि धन्ना सेठ को माफ़ी मांगनी होगी और गांव के विकास के लिए दान देना होगा। सेठ को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने लक्ष्मी को बालू के हवाले किया और गांव के स्कूल के लिए एक बड़ा दान दिया। बालू और लक्ष्मी फिर से अपने बाग में लौट आए। अब लक्ष्मी पहले से भी ज़्यादा दूध देने लगी। गांव में एक कहावत चल पड़ी, जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ गाय भी मुस्कुराती है। समय बीतता गया, लेकिन लक्ष्मी और बालू की दोस्ती की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती। बच्चों को सिखाया गया कि गाय सिर्फ दूध देने वाली जानवर नहीं, बल्कि एक माँ के समान होती है, प्रेम, धैर्य और सेवा का प्रतीक। सीख, गाय न केवल हमारे पोषण का स्रोत है,
बल्कि भारतीय संस्कृति, करुणा और विश्वास का प्रतीक भी है। हमें गायों का आदर करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों की करते हैं।